welcome to the channel IIT JEE Academy, and my name is Ajay Ram Rana, and I'm going to teach you how we solve the questions on the inequality, right? So in this video we will cover a few questions based on inequalities fact that we had discussed in the last video, the tutorial number 2. I hope you all are getting the concept that we had discussed earlier, and if any confusion and doubts arises, so let me know in the comment section. So okay, so let's get started, right? So the first question, find the value of 1 by x for which the given value of x as x greater than 3. That means it is given the value of x which is greater than 3 and we want to find the value of 1 by x. That means हमें इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देखनी है कहाँ तक जाएगी, राइट? तो अगर हम इसे x को ऐसे लिखें, अगर हम x को सिंस x ग्रेटर देन 3, राइट, सो हम ऐसे लिख सकते हैं. अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें हम, तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि x ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है. दिस इज़ द नंबर लाइन, राइट? दिस इज़ द नंबर लाइन, रियल लाइन. और सपोज़ ये जो नंबर है 3, वो सपोज़ यहाँ कहीं है. सपोज़ दिस इज़ 3. इसने बोला है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, राइट? दैट मीन्स यहाँ से ये वाले डोमेन में x की वैल्यूज़ हैं. यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो x को x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इन्फिनिटी. ठीक है, x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इन्फिनिटी. और हमें फाइनली जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करनी है 1 बाई एक्स की. तो आई होप आप लोगों को जो इनइक्वालिटी लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करी थी, इनइक्वालिटी के फैक्ट, वो सबको समझ आ गए होंगे और सबको याद भी होंगे. अगर याद है तो यू कैन अप्लाई हियर. हमें चाहिए 1 बाई एक्स, तो दैट मीन्स हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, राइट? सो रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होनी चाहिए. तो ये हो जाएगा 1 बाई 3, 1 बाई एक्स, एंड ये हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी. इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. दैट मीन्स 1 बाई 3 ग्रेटर दैन साइन, फिर 1 बाई एक्स ग्रेटर दैन साइन, और फिर 1 बाई इन्फिनिटी, राइट? सो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हो गया 1 बाई 3 ग्रेटर दैन साइन, 1 बाई एक्स ग्रेटर दैन साइन, एंड 1 बाई इन्फिनिटी. 1 बाई इन्फिनिटी क्या बन जाएगा? 0, राइट? सो अगर हम इस इनइक्वालिटी को थोड़ा ठीक से लिखें तो ये इनइक्वालिटी बन रही है 1 बाई एक्स जो लाई कर रहा है वो 0 और 1 बाई 3 के बीच में लाई कर रहा है, राइट? तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 बाई 3. ठीक है, तो दिस इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स, राइट? सो द फाइनल आंसर वुड बी दिस. I hope this is clear to everyone. Okay, so this is the value of 1 by x if x greater than 3. ठीक है, तो ओके. सो
नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x फॉर विच द गिवन वैल्यू ऑफ x एज x लेस देन -2. सेम क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू बस चेंज करी है. तो अगर हम रियल लाइन ड्रॉ करके देखें तो हमें पता चलेगा कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है. दिस इज़ द नंबर लाइन और रियल लाइन. दिस इज़ रियल लाइन, राइट. और सपोज़ यहाँ पे कहीं -2 है, राइट. इसने बोला कि x की वैल्यू -2 से छोटी है. दैट मीन्स ये वाला डोमेन है x का. दैट मीन्स x की वैल्यू यहाँ कहीं है, राइट. यहाँ पे कहीं पे भी हो सकती है. तो हम इसे x को ऐसे लिख सकते हैं ना कि x लेस देन -2 एंड ग्रेटर देन -∞. हम लिख सकते हैं ऐसे. और जैसे कि हमें वैल्यू चाहिए 1/x की, तो दैट मीन्स हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तभी जाके हमें 1/x मिलेगा. तो हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x और ये यहाँ पे हो जाएगा 1/-2 और ये हो जाएगा 1/-∞. इनइक्वालिटी चेंज होगी, राइट, अकॉर्डिंग टू द इनइक्वालिटी फैक्ट्स. अगर आपको याद हो तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, राइट. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं. हमें 1/∞, राइट, 1/∞, दैट विल गिव अस 0, राइट. ग्रेटर देन 1/x, ग्रेटर देन -1/2. तो इसे हम अगर सही से लिखें इनइक्वालिटी को तो ये हम लिख सकते हैं 1/x लेस देन 0 and greater than -1/2, right. So this is the actual value of 1/x. और हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x की जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी ओपन इंटरवल -1/2 and 0, right. तो this will be the final answer for the question number 2, right. I hope this is clear to everyone. So this is the final answer. ठीक है. So next we come to the question number 3. Question number 3 says the same question. Find the value of 1/x for which the given value of x as. इस बार x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? x belongs, since x belongs to -1 open और 3 open. That means x belong कर रहा है ओपन इंटरवल -1 to 3 और इसमें से 0 जो इसके अंदर 0 भी आएगा ना तो 0 को ये माइनस कर रहा है. दैट मीन्स 0 एक्सक्लूड कर रहा है, राइट. तो अगर हम इसकी नंबर लाइन पे ड्रॉ करें इसे तो हमें एक्चुअल फिगर पता चल जाएगी. सपोज दिस इज़ द नंबर लाइन. ये हमारा -∞ है एंड दिस इज़ +∞. ये रियल लाइन हम बोलते हैं इसे, राइट. सपोज यहाँ पे कहीं है -1 और यहाँ पे सपोज कहीं है 0 और यहाँ कहीं है सपोज 3. ये 0 है, ये 3 है, राइट. तो इसने क्या बोला है कि ओपन इंटरवल -1 से +3 के बीच में लाई कर रही है x की वैल्यू, लेकिन उसमें 0 नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स 0 को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा. दैट मीन्स हम ऐसे साइन लगा दें
और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू -1 ओपन 0 ओपन यूनियन 0 to 3 ओपन। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो यानी कि इसमें 0 एक्सक्लूड हो चुका है और हमारा फाइनल एम क्या है? फाइनल एम है हमें व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x। दैट मीन्स 1/x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/x? हमें उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखनी है कि कितनी होगी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में दो इंटरवल हैं, एक ओपन इंटरवल -1 से 0, एक ओपन इंटरवल है 0 से 3, राइट। तो हम सेपरेटली चेक करेंगे, राइट। -1 और 0 ओपन इंटरवल के लिए अलग और ओपन इंटरवल 0 3 के लिए अलग, राइट। तो हम 1 by 1 चेक कर रहे हैं। फर्स्ट चेक कर रहा हूँ मैं ओपन इंटरवल -1 से 0, तो 4 x बिलोंग्स टू -1 0, राइट। तो ये हम चेक कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि x लेस देन 0 है एंड ग्रेटर देन -1 है, इसका मतलब ये है। और हमें फाइनली वैल्यू किसकी चाहिए? हमें फाइनली वैल्यू चाहिए 1/x की। तो दैट मीन्स हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा -1/1, ये बन जाएगा 1/x और ये बन जाएगा 1/0। इनइक्वालिटी चेंज होगी, ये लेस देन की बजाय ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ पे भी लेस देन की बजाय ग्रेटर देन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये हमारा आ गया -1 और ये ग्रेटर देन 1/x। और यहाँ पे हम क्या लिखें? हम पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखें या नेगेटिव इन्फिनिटी लिखें, राइट। तो हमें एक्चुअली ये देखना पड़ेगा कि ये -1 से छोटा है, राइट। -1 से छोटा है। अगर हम रियल लाइन की तरफ देखें, -1 से छोटा है और सम नंबर, मतलब अगर यहाँ पे मैं +∞ लगाऊं, +∞ कभी भी ये फुलफ़िल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि -1 से छोटा है और +∞ से बड़ा है। तो दैट मीन्स ये -∞ की तरफ जा रहा है। जब आप लोग लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि -∞ यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, राइट। क्योंकि ये फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने अभी भी बोला कि -1 से छोटा है, राइट। -1 से छोटा है। अगर हम लिखेंगे ग्रेटर दैन +∞ तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। मतलब ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है, ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। तो दैट मीन्स ये -∞ ही है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ गई 1/x लेस देन है -1 से और ग्रेटर देन है -∞ से, ठीक है। तो यहाँ से एक इंटरवल हमें मिल गया 1/x बिलोंग्स टू -∞ से -1 ओपन, राइट। एक पॉसिबल वैल्यू हमारी ये आई 1/x की, राइट। ये तो इस इंटरवल के लिए थी, -1 और 0 के लिए। दूसरे इंटरवल के लिए चेक कर लेते हैं। दूसरे इंटरवल के लिए चेक करते हैं। 4 x बिलोंग्स टू ओपन 0 3, राइट। तो सिंपल है, इसे हम लिख सकते हैं x लेस देन 3
और ग्रेटर देन 0, और हमें चाहिए वैल्यू 1/x की, तो हमें रेसिप्रोकल इसका लेना ही पड़ेगा। तो 1/0 ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा 1/3, राइट। इनइक्वालिटी चेंज होगी रेसिप्रोकल में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर इनइक्वालिटी फैक्ट्स, ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1/3 से बड़ा है, 1/x की जो वैल्यू है 1/3 से बड़ी है, और 1/0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी से छोटी है। दैट मीन्स 1/x को वी कैन राइट एज 1/3 प्लस इन्फिनिटी ओपन, राइट। सो ये हमारी वैल्यू आ गई दूसरे इंटरवल के लिए, राइट। और चूँकि ये दोनों इंटरवल यूनियन में, मतलब दोनों इंटरवल पे हमें कंबाइंडली वैल्यू बतानी है, तो ऑब्वियसली हमें यूनियन लगाना होगा। तो कंबाइंडली हमारा आंसर हो जाएगा 1/x बिलोंग्स टू -∞ -1 ओपन दोनों साइड, यूनियन ओपन 1/3 से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सो ओके, दिस विल बी द फाइनल आंसर, राइट। सो एक नोट है यहाँ पे, यू कैन नोट दिस वन, दिस इज नोट for x belongs to set of real number minus सिंगलटन 0। इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हमें 0 को एक्सक्लूड करना है, राइट। तो वो जितना कलेक्शन बनेगा वो वैल्यूज़ हैं x की। तो देन इस केस में 1/x की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो 1/x की वैल्यू एक्चुअली होगी सेम r माइनस सिंगलटन 0, राइट। सो ये आप लोग घर पे ट्राई करना, राइट, कि कैसे होगी, राइट। जैसे हम लोग ट्राई कर रहे हैं ये क्वेश्चन हमने प्रॉपर सॉल्यूशन दे के हमने फाइंड आउट करी है 1/x की वैल्यू, ऐसे ही आप लोग इस नोट के लिए ट्राई करना, राइट। एंड ओके, एंड इफ़ यू कुड नॉट डू दिस, तो देन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर ओवर देयर, ओके। Yes, okay. So next we come to the next question. So next question है हमारा, find all possible value of the expression 1/x² + 1। क्वेश्चन आप लोग समझ ही चुके होंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1/x² + 1 इसकी पॉसिबल वैल्यू हमें बतानी है, राइट। हमें इसकी पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो पॉसिबल वैल्यू का मतलब है कि हमें 1/x² + 1 की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो हम कैसे स्टार्ट करें इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो, हमें पता लग रहा है कि ये डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है इसमें x² दिया हुआ है, और हमें पता है किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 के बराबर होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि किसी भी रियल नंबर के लिए अगर हम x² को फाइंड आउट करें, या तो वो पॉजिटिव आएगा या फिर 0 के बराबर आएगा, राइट। सो ये तो क्लियर हो गया कि x² इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है,
राइट। सो हम इनइक्वालिटी के फैक्ट को यूज़ करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 प्लस 1, क्योंकि हमने दोनों तरफ इनइक्वालिटी के प्लस 1 को ऐड किया है। तो इससे ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से हमें ये मिल गया है। तो और ये किसके लिए है? फॉर एवरी रियल नंबर, राइट। मैथमेटिकल नोटेशन ऐसे करते हैं, फॉर एवरी या फॉर ऑल भी यू कैन से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये है कि कोई भी रियल नंबर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। ठीक है, और लेस देन क्या होगा? क्योंकि हम कोई भी रियल नंबर हम इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर आता जाएगा और ये प्लस 1 होता जाएगा, तो ये बढ़ ही रही है वैल्यू। तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू है हमारी, वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 तो है, एंड लेस देन इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी, राइट। क्योंकि वैल्यू बढ़ ही रही है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर बन जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, प्लस 1 ऐड होता जा रहा है, बढ़ ही रही है, तो हम लिख सकते हैं इसे लेस देन इन्फिनिटी, राइट। तो हमें एक्चुअली वैल्यू चाहिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की। तो दैट मीन्स हमें आइडिया आ ही गया होगा, हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा इसका। तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 और ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, राइट। तो इनइक्वालिटी चेंज होनी चाहिए रेसिप्रोकल में, तो इनइक्वालिटी ये चेंज हो गई, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो हम यहाँ पे इसे इनइक्वालिटी को लिख सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, राइट। सो इसे हम अगर सही से लिखें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0, राइट। इसे अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिलोंग्स टू ओपन 0 एंड क्लोज 1, दिस इंटरवल सेमी ओपन और यू कैन ऑल्सो से सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में लाई करेगी। इंटरवल क्या है? ओपन 0 एंड क्लोज 1, यानी कि सेमी ओपन या सेमी क्लोज भी कह सकते हैं आप इसे। तो दिस विल बी द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। सो okay, so next we come to the question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस है। ये अगेन हमें पूछ रहा है कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, राइट। तो यानी कि हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आइडिया ये है कि हम सबसे पहले जो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। आई होप आप लोगों ने सबने सीखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है, राइट। तो इस पूरे पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को we can write x square minus 2x plus 1
एंड प्लस 2, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 को स्प्लिट कर दिया है 1 + 2 करके, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं x - 1 होल पावर 2 + 2, राइट। तो यहाँ से हमें आइडिया आ गया है कि सिंस दिस नंबर x - 1 की होल पावर 2, हमें पता है ये पॉजिटिव नंबर है या इक्वल टू 0 है फॉर ऑल रियल वैल्यूज़, ठीक है। ये हर एक रियल वैल्यूज़ के लिए x - 1 होल पावर 2 या तो पॉजिटिव होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। हमें देखना है x - 1 होल पावर 2 + 2, तो यानी कि इनइक्वालिटी में दोनों तरफ हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 2 ऐड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, राइट। अगर आप लोगों को याद हो इनइक्वालिटी का जो फैक्ट्स है, राइट, तो हम कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी अगर दोनों तरफ ऐड करते हैं इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो यहाँ से आगे हमारा x - 1 होल पावर 2 + 2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, राइट। ओके, सो हमें एक्चुअली वैल्यू चाहिए 1/x² - 2x + 3 की। तो दैट मीन्स इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमें। रेसिप्रोकल करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मिनिमम वैल्यू तो 2 है इसकी, राइट। यानी कि x - 1 होल पावर 2 + 2 ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 तो है, राइट। लेस देन किससे है? कोई भी आप x की वैल्यू रखो, कोई भी रियल वैल्यू रखो, वो x - 1 होल पावर 2 करके एक पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी या 0 में कन्वर्ट होगी, और प्लस जब 2 ऐड करोगे तो ये बढ़ती ही जाएगी। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि x - 1 होल पावर 2 + 2 लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 फॉर एवरी रियल नंबर, ओके, फॉर एवरी रियल नंबर। और हमें पता है कि हमने अभी x² - 2x + 3 को इस फॉर्म में लिखा है x - 1 होल पावर 2 + 2 के फॉर्म में, और हमें एक्चुअली इसकी वैल्यू चाहिए 1/x² - 2x + 3 की वैल्यू चाहिए। तो दैट मीन्स हमें ये रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं इसका। ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 1/x - 1 होल पावर 2 + 2 और ये आ जाएगा 1/∞, राइट। हमने रेसिप्रोकल किया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनइक्वालिटी चेंज होनी चाहिए, राइट। इनइक्वालिटी चेंज होनी चाहिए, तो यहाँ से इनइक्वालिटी हो जाएगी लेस देन इक्वल टू की जगह हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये लेस देन की जगह हो जाएगी ग्रेटर देन, राइट। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है 1/x - 1 होल पावर 2 + 2, इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1/2 है और ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 1/∞ ऑलवेज बी 0, राइट। तो इसकी हमें फाइनली वैल्यू मिल गई है, राइट। तो हम इसे ठीक से लिख देते हैं। सो 1/x - 1 होल पावर 2 + 2 लेस देन इक्वल टू 1/2 एंड ग्रेटर देन 0। इसे हम इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1/x - 1 होल पावर 2 + 2, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/x पावर 2 - 2x + 3, है ना, -2x + 3, क्योंकि हमने इसे ही तो लिखा था इस फॉर्म में। बिलोंग्स टू ओपन 0 एंड क्लोज 1/2,
राइट। तो सेमी इंटरवल, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, क्योंकि 1/2 इंक्लूड है और 0 इंक्लूड नहीं है, राइट। तो दिस विल बी द फाइनल वैल्यूज, राइट, ऑफ 1/x² - 2x + 3 एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, राइट। आई होप this is understood to everyone, right? So now we come to the next question, and next question is find all possible value of the expression 1/x² - x - 1, right? So सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो सेम हम वही करेंगे। हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज 1/x² - x - 1 इक्वल टू, हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। मैं डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर लिख रहा हूँ, आई होप आप लोगों पे आता होगा परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, वो 10th में सीख लेते हैं हम सब लोग। तो x - 1/2 होल पावर 2 माइनस 5/4, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, राइट। सो ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन गया। सो 1/this समथिंग, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ये ज़ीरो हुआ किसी वैल्यू ऑफ x पे, राइट, तो दैट मीन्स ये इन्फिनिटी दे देगा, दैट मीन्स ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये किसी भी एनी वैल्यू ऑफ x पे ये ज़ीरो ना हो, राइट। सो जिस पे भी ज़ीरो होगा वो हम एक्सक्लूड करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर 1/x - 1/2 होल पावर 2 माइनस 5/4 we must have, right, क्योंकि हम इसके लिए चेक कर रहे हैं कि क्या वैल्यू होनी चाहिए डिनोमिनेटर की और क्या नहीं होनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू हम देख रहे हैं, वी मस्ट हैव x - 1/2 होल पावर 2 माइनस 5/4 बिलोंग्स टू ये आएगा क्लोज इंटरवल -5/4 से 0 ओपन यूनियन 0 से +∞, राइट। ये कैसे आया ये हम देख लेते हैं साइड में, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ये आया कैसे वो देख लेते हैं। जैसे हमें पता है कि x - 1/2 होल पावर 2 हमें पता है या तो पॉजिटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा किसी भी रियल नंबर के लिए, फॉर एवरी रियल नंबर, राइट। सो x - 1/2 होल पावर 2 माइनस 5/4, राइट, ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा -5/4 के, ठीक है, क्योंकि हमने -5/4 दोनों साइड में इनइक्वालिटी के हमने ऐड किया है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई है, राइट। सो ये कोई भी वैल्यू हम अगर कोई भी रियल वैल्यूज़ हम x की जगह रखें तो ये हमेशा रियल वैल्यू ही देता जाएगा। दैट मीन्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे कि x - 1/2 होल पावर 2 माइनस 5/4 लेस देन इन्फिनिटी, राइट,
एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -5/4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? राइट। सो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें, राइट, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें, ओके, अच्छा, ये तो हमें क्लियर है कि ये चीज़ आई कहाँ से। ये जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी थी ये यहाँ से आई है, लेकिन इसमें मैंने 0 इंक्लूड कर दिया है, राइट, क्योंकि -5/4 से लेके इन्फिनिटी तक का मैंने सारा इंक्लूड कर दिया है। और यहाँ पे हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर 0 आ रही है, तो दैट मीन्स हम इसे ऐसे लिखेंगे x - 1/2 होल पावर 2 -5/4 बिलोंग्स टू दिस सेम इंटरवल। -5/4 से 0 एक्सक्लूड करना है, और ओपन 0 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, दैट्स वाई ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा था। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे आया था, राइट। ओके, नाउ हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली रेसिप्रोकल चाहिए, बिकॉज हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/x² - x, 1/x² - x-1 की, और इसे हमने लिख दिया था 1/x - 1/2 होल पावर 2 -5/4। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल एक्चुअली चाहिए, और हमारे पास आए हैं एक्चुअली 2 इंटरवल, राइट। तो हम अलग अलग इंटरवल के लिए चेक करेंगे। तो फॉर दिस इंटरवल -5/4 0, राइट, इस इंटरवल के लिए चेक कर रहे हैं x - 1/2 होल पावर 2 -5/4, राइट। ये एक्चुअली लेस देन 0 है और ग्रेटर देन इक्वल टू -5/4 है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, राइट। रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा -4/5, और ये हो जाएगा 1/x - 1/2 होल पावर 2 -5/4, और ये हो जाएगा 1/0, राइट। और इनइक्वालिटी ऑब्वियसली चेंज होगी, लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगी, और ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन आ जाएगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो यहाँ पे -4/5, राइट, -4/5 से छोटा है ये नंबर, राइट। और यहाँ पे 1/0 को मैं क्या लिखूँ, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये -4/5 से छोटा है, दैट मीन्स ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए। अगर मैंने प्लस इन्फिनिटी लिखा यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, दैट मीन्स ये माइनस इन्फिनिटी से, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो इसके लिए इंटरवल हम लिख सकते हैं 1/x - 1/2 होल पावर 2 -5/4 बिलोंग्स टू ओपन -इन्फिनिटी और क्लोज -4/5, राइट। सो ये एक इंटरवल के लिए आया है हमारे पास, -5/4, 0 के लिए। अब ये दूसरे इंटरवल के लिए 0, इन्फिनिटी के लिए, राइट। सो यहीं पे हम लिख सकते हैं इसे 4 4
x माइनस 1/2 होल पावर 2 माइनस 5/4, ये लेस देन है इन्फिनिटी से और ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, क्योंकि हम सेकेंड इंटरवल, ये वाला इंटरवल चेक कर रहे हैं इसके लिए। तो ये है 0 से ग्रेटर देन, ठीक है। और हमें इसका रेसिप्रोकल करना है बिकॉज हमें इसकी वैल्यू चाहिए 1/x माइनस 1/2 होल पावर 2 माइनस 5/4 की वैल्यू चाहिए। तो दैट मीन्स हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल करके 1/0 आ जाएगा और दिस विल बिकम x माइनस 1/2 होल पावर 2 माइनस 5/4 और ये आ जाएगा 1/∞, ठीक है। इनइक्वालिटी ऑब्वियसली चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये 1/0 एक्चुअली आएगा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, राइट, और ये बन जाएगा 1/x माइनस 2 होल पावर 2 माइनस 5/4 ग्रेटर देन ये आ जाएगा 0। तो यानी कि अगर हम इसे सही से लिखें, ये आ जाएगा 1/x माइनस 1/2 होल पावर 2 माइनस 5/4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, राइट। सो दोनों इंटरवल के लिए हमने चेक कर लिए हैं कि इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आएंगी। एक ये आएगी और एक ये आएगी, राइट। तो कंबाइंडली हमें लिखना पड़ेगा आंसर, राइट। सो कंबाइंड आंसर वुड बी 1/x माइनस 1/2 होल पावर 2 माइनस 5/4 belongs to माइनस इन्फिनिटी से -4/5, सेमी ओपन या सेमी क्लोज है, यूनियन ओपन 0 to इन्फिनिटी, राइट। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। तो जो हमें हमारे से पूछा गया था कि 1/x² माइनस x माइनस 1 की वैल्यू बताओ, पॉसिबल वैल्यू बताओ, तो ये हमें मिल गई है, ये वैल्यू आ गई है कि इसकी वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, माइनस इन्फिनिटी ओपन से -4/5 क्लोज, यूनियन ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, and that will be the final answer, right? So I hope this is clear to everyone, right? So that's all for this video. I will be covering more questions related to this concept in the next video, okay? So stay tuned and keep learning, keep motivated. Thanks for watching. Bye.